एक सवाल है आपसे। आज हम जिस सरकारी स्कूल में पढ़े, जिस अस्पताल में इलाज करवाया, जहां जाति नहीं पूछी जाती, ये सब एक इंसान की लड़ाई की वजह से मुमकिन हुआ है। लेकिन वो इंसान कौन था, उनके विचार क्या थे, और सबसे जरूरी बात, उनके विचार आज आपकी और हमारी जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं महात्मा ज्योतिबा फुले के ऐसे 5 विचार जो 100 साल पहले कहे गए, लेकिन आज भी 2026 में भी उतने ही जीवंत और प्रासंगिक है। और यह सुनकर आपको जरूर लगेगा कि यह मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया। तो फिर तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हेमंत हड़ाव आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले फुले जी से थोड़ा परिचय करवाते हैं, लेकिन संक्षेप में। 11 अप्रैल 1827 पुणे के पास एक माली परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फुले। उस जमाने में जाति व्यवस्था इतनी गहरी थी कि अगर ऊंची जाति का कोई आदमी रास्ते से गुजरे तो नीची जाति के इंसान को किनारे हट जाना पड़ता था, उसकी परछाई भी न पड़ सके। लेकिन ज्योतिबा चुप नहीं बैठे। उन्होंने लड़ाई लड़ी, शिक्षा से, विचार से और काम से। और उन्होंने जो विचार रखे वो आज भी हमें राह दिखाते हैं। तो आइए हम उनके 5 विचार की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला विचार, और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी, फुले जी कहते थे, शिक्षा के बिना बुद्धि गई, बुद्धि के बिना नीति गई, और नीति के बिना गति गई। इतने अनर्थ सिर्फ अज्ञान ने किए। मतलब इंसान की सारी समस्याओं की जड़ है अनपढ़पन। और इसलिए 1848 में, हाँ इतने पहले, उन्होंने पुणे में भिड़ेवाड़ा में पहला लड़कियों का स्कूल शुरू किया। उस जमाने में लड़कियों को पढ़ाना मतलब समाज के खिलाफ विद्रोह था। और आज सोचिए हमारी जिंदगी में शिक्षा कितनी जरूरी है। कमेंट में जरूर बताइए। आज भी दुनिया में कई लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती। उनके लिए फुले जी का ये विचार कितना जरूरी है ना। दूसरा विचार, ये सुनकर आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन यही सच है। फुले जी कहते थे, जाति व्यवस्था इंसान ने इंसान पर की गई सबसे बड़ी अन्याय की रचना है। उन्होंने 1873 में गुलामगिरी नाम की किताब लिखी। उनमें उन्होंने कहा कि जो इंसान किसी को सिर्फ जाति की वजह से ऊंचा या नीचा समझता है वो इंसान ही नहीं है। और आज की स्थिति, आज भी नौकरी, शादी, रहन सहन, सब में जाति दिखती है। अंतरजातीय विवाह पर हिंसा ये बताती है कि फुले जी की लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। आपको क्या लगता है, हमारे समाज में जाति भेद खत्म हुआ है या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। तीसरा विचार, और यह सुनकर आपको जरूर गर्व होगा, आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन इस शब्द आने से कई दशक पहले फुले जी ने अपनी पत्नी को, सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया, उन्हें शिक्षिका बनाया, खुद उनके लिए रास्ता बनाया। फुले जी कहते थे कि घर की औरत नहीं पढ़ी तो घर कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वो ही अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाती है। और आज के दौर में आईटी सेक्टर से लेकर मिलिट्री तक महिलाएं हर जगह हैं। और यह मुमकिन हुआ क्योंकि फुले जी जैसे लोगों ने उस बीज को जमीन में बोया था। चौथा विचार, ये थोड़ा बोल्ड है, लेकिन फुले जी बोलने से नहीं डरे तो हम क्यों डरे। फुले जी कहते थे, जो धर्म इंसान को इंसान से अलग करते हैं वो धर्म नहीं, वो एक जंजीर है। सच्चा धर्म मतलब इंसानियत है। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उसमें किसी की जाति नहीं पूछी जाती थी। शादी हो, त्योहार हो, सब कुछ इंसानियत के आधार पर। और आज जब धर्म के नाम पर हिंसा होती है तो फुले जी का ये विचार कितना जरूरी हो जाता है। सच बताइए, आपके लिए धर्म का क्या मतलब है? कमेंट में जरूर लिखिए। 5वां और आखिरी विचार, और यह विचार आज के भारत के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। फुले जी खुद माली परिवार से थे। खेती उनकी जिंदगी का हिस्सा था। वो कहते थे कि किसान सबका पेट भरता है, लेकिन उसका अपना पेट खाली क्यों रहता है। 1883 में उन्होंने किसान का कोड़ा मतलब शेतकऱ्याचा आंसू ये किताब लिखी। उसमें किसानों की दयनीय हालत बताई गई। कर्ज, साहूकार, अन्याय, ये सब उन्होंने उजागर किया। और आज भारत में किसान आत्महत्याओं का आंकड़ा देखे तो दिल भर उठता है। फुले जी का सवाल आज भी जवाब का इंतजार कर रहा है। इसे बदलने के लिए हम, आप और मैं क्या कर सकते हैं? ये सवाल हमें आपसे पूछता हूं। तो दोस्तों, ये थे महात्मा ज्योतिबा फुले के 5 क्रांतिकारी विचार। पहला, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा, जाति भेद समाज का दुश्मन है। तीसरा, स्त्री पुरुष समानता एक स्वाभाविक अधिकार है। चौथा, सच्चा धर्म मतलब इंसानियत है। और 5वां, किसान को न्याय मिलना ही चाहिए। इन विचारों को रखने के लिए एक इंसान ने अपनी जिंदगी लगा दी।
हम कम से कम इन विचारों को जीने की कोशिश करें ना। महात्मा फुले जी की जयंती पर शत शत नमन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और मुझे यकीन है आया होगा, तो अभी लाइक बटन दबाइए। इन विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही ऐतिहासिक प्रेरणादायी वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन जरूर दबाइए। नीचे कमेंट्स में बताइए इनमें से कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है। मैं बढ़ता हूं अगले एपिसोड की ओर। तब तक आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ोगे तो बढ़ोगे।